निमिषा प्रिया जो यमन की सना जेल में बंद है, 14 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। 14 अगस्त की ये वो तारीख है जहां एक बड़ा फैसला होगा। ये फैसला हक में होगा या विरोध में होगा, इसका अनुमान हम अभी से नहीं लगा सकते, लेकिन सजा पर रोक लगने के बाद इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि निमिषा की मदद के लिए जो लोग भी आगे आए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वतन वापसी हो जाए। पूरी कोशिश है कि निमिषा वापस आ जाए, निमिषा को बचा लिया जाए। एक ही सवाल बार बार घूम कर आ रहा है कि आखिरकार कैसे होगा, क्या जरिया होगा, कैसे निमिषा को वापस भारत लाया जाए, कैसे सजाए मौत से बचाया जाए। जहां हमने ये भी देखा कि अबू धाबी में जहां शहजादी को मौत सजा दे दी जाती है, इसमें कोई भी हेल्प नहीं की गई, या कहें कि पूरी कोशिश तो की गई, लेकिन मौत के मुंह से जो निकालने वाली बात होती है, इसमें शहजादी को बचाया नहीं गया, आखिरकार दम तोड़ ही दिया। लेकिन निमिषा प्रिया मामले में देखा जाए तो काफी साल बीत गए और अभी भी इस पूरे मामले में सजा पर रोक लगा दी जाती है। सजा खत्म नहीं हुई है, सजा पर रोक लगाई जाती है। हमारे जितने भी दर्शक हैं उम्मीद कर रहे हैं कि निमिषा वापस भारत आ जाए, जैसे तैसे निमिषा को बचा लिया जाए। और खुद उनकी माँ गिड़गिड़ाती हुई, बिलखती हुई नजर आ रही हैं। कई सबूत दिखाती हैं, कई तस्वीरें दिखाती हैं, कभी अपनी बेटी की तस्वीरें दिखाती हैं, तो कभी वो सपने बताती हैं जो निमिषा ने संजोए थे और यमन जाकर पूरा करने वाली थी। लेकिन उन सपनों पर पानी फेरने का काम तलाल अब्दो मेहंदी ने किया। जब एक साथ वो एक क्लिनिक चलाना चाहती थी, अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत तलाल अब्दो मेहंदी ने उनका इस्तेमाल किया, उनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया और निमिषा को कहीं ना कहीं परेशान किया गया। और इसी परेशानी को झेलते हुए उन्होंने बदला लेने का विचार बनाया। भारत वापस लौटने के लिए अपना पासपोर्ट चाहिए था और इसके लिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन क्या उसे सजा मान लिया जाए, क्या सजाए मौत देना इस पर ठीक होगा, क्योंकि परेशान तो निमिषा भी हुई है। तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता जुड़ चुकी हैं। अंकिता, पहली बात तो ये है, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि अपने बचाव में उठाया गया कदम गलत नहीं है, क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी ने भी तो गलत उनके साथ किया, तो निमिषा को ही क्यों गलत ठहराया जा रहा है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जहाँ तक कि देखा गया है रिपोर्ट्स के माध्यम से, तो सबसे पहले ये मामला सामने आया है कि उत्पीड़न का केस निमिषा ने किया था और गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जमानत पर तलाल अब्दो मेहंदी को छोड़ दिया गया। छोड़ने के कुछ वक्त तक उत्पीड़न उसके साथ, क्योंकि बदले की भावना तलाल अब्दो मेहंदी के अंदर आ गई थी और यही भावना की वजह से वो उसको परेशान कर रहा था, जो बयान में कहा गया है निमिषा के जरिए। उसके बाद से अब ये पूरा मामला निकल कर के सामने आया कि बेहोशी की दवाई दी, उसकी मात्रा बढ़ गई, फिर टुकड़े कर दिए, टंकी में डाल दिया और निमिषा भागने लगी। इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जुर्म हुआ है और हम किसी भी तरीके से जुर्म को एक समर्थन नहीं करते हैं। निमिषा ने वाकई जुर्म किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर सज़ा क्यों सिर्फ निमिषा को मिल रही है, क्यों उसमें बैक टू बैक सजाए मौत, मर्सी पटिशन उसने दी राष्ट्रपति को, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, खारिज कर दी गई। तो अगर पुरानी रिपोर्ट्स देखा जाए कि उत्पीड़न का मामला सामने आया था, लेकिन वहां पर जमानत मिल गई। जमानत इसलिए कि कोई पुख्ता सबूत, कोई चश्मदीद गवाह, कोई ऐसी जानकारी नहीं हासिल हुई कि तलाल अब्दो मेहंदी को जेल में रखा जाए लंबे वक्त तक। तो निमिषा का केस पहले वहां पर कमजोर पड़ गया। अब वो जानकारी सामने उस वक्त नहीं आई और उसके बाद धीरे धीरे महीनों बीत गए और उत्पीड़न होते गया उसके साथ, और लास्ट में उसने इस तरीके की जो कार्रवाई है वो कर दी, जो घटना अभी घटी है। इसके बीच में जो लंबा समय बीता, इस समय में
क्या कुछ उसके साथ हुआ, उसके लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं अच्छा, है। निमिषा क्या अकेली थी इस घटना को अंजाम देने के लिए, या उनका साथ भी किसी ने दिया? अगर साथ दिया है तो सिर्फ निमिषा को ही क्यों मौत की सजा देने का ऐलान किया गया है? देखिए, अभी उसके साथ देने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। जो भी है वो उसने अकेले किया, क्योंकि उत्पीड़न उसके साथ हो रहा था। और सबसे अहम बात ये भी है जो मैंने बताई कि कोई सबूत नहीं है कि तलाल ने उसके साथ उत्पीड़न किया है। अगर कोई साथ निमिषा के साथ होता तो वाकई वो एक सबूत के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता था कोर्ट में, लेकिन ये सब कुछ निमिषा ने अकेले अपने दम पर किया है, और यही वजह है कि उसका केस जो है वो कमजोर हो रहा है। और एक और बात ये है कि अगर अपने जुर्म को छिपाने के लिए, वैसे तो हर कोई अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश करता है। निमिषा ने ये सोचा होगा कि अगर वो जिस्म को काट देगी तो शायद कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हर देश का कानून अलग अलग है और बहुत सख्त कानून है। अगर इस्लामिक देशों में देखा जाए तो कानून वहाँ पर बहुत सख्त है। तो अगर उसने अपने जुर्म को नहीं वो किया होता, छुपाया नहीं होता अगर, तो यकीनन जो सज़ा थी वो कम हो सकती थी या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी उसने गलती कर दी कि दवाई देने के बाद बेहोश हो गया, उसके बाद जो तलाल अब्दो मेहदी है उसकी जान चली गई, लेकिन जान जाने के बाद शरीर को काट दिया और अपने जुर्म को छुपाने के लिए टंकी में डाल दिया। देखिए, निमिषा के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया गया है जिसमें सेव निमिषा फाउंडेशन के जरिए उसे जाना जाता है। इससे जुड़े हुए लोग भी मदद कर रहे हैं। कोई उनका केस लड़ रहा है तो कोई ब्लड मनी के लिए पीड़ित परिवार को बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तक कहा जाता है कि जितना पैसा वो मांगेंगे उतना पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। वकील द्वारा पूरी दलीलें दी गई, हमने आपको वो भी सुनवाई कि क्या कुछ वकील द्वारा कहा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया भारत में, और वहां पर भी सुनवाई हुई और ये कहा गया कि परिवार यमन जा सकता है। तमाम तरीके से ये जो क्रम है ये चलता हुआ नजर आया, लेकिन आखिरी सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि क्या और कोई जरिया है, कोई और रास्ता यहाँ पर है कि निमिषा को बचाया जा सके? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ब्लड मनी ही है, क्योंकि हमने रिपोर्ट में दिखाया था कि किसास के जरिए जो कानून है, शरिया कानून के जरिए जो सजा है कि आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, और इस तरीके की बात जो है वो कही गई है और उसमें ब्लड मनी का ही जिक्र है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ब्लड मनी दे कौन रहा है। भारत सरकार इसमें केवल अपने राजनयिकों को बात करवा सकती है या फिर दोनों देश के बीच में बात हो सकती है सरकारों से, लेकिन जो ब्लड मनी है वो फाउंडेशन दे रहा है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि भारत सरकार कितना इसका कितना पक्ष रख पाती है जी, कितनी मजबूती से रख पाती है। जैसा कि बताया कि ब्लड मनी फाउंडेशन दे रही है। सिर्फ सरकार को ये है कि दूसरे जो देश हैं उनके साथ बातचीत करें और किसी न किसी तरीके से निमिषा को बचाया जा सके। इसमें सबसे अहम पहलू यह आ जाता है सबूत की निमिषा पर उत्पीड़न हुआ था, उसको उत्पीड़न, तो कोई एक अगर ऐसा क्लू भी मिल जाता है तो ये केस निमिषा के पक्ष में चला जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात ये है नाज़मीन कि एक सर्टिफिकेट बनवाया गया था, निकाह का सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो क्लिनिक है वो तलाल अब्दो मेहदी ने अपने नाम करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उसने कहा था कि उसकी शादी हो गई है निमिषा प्रिया से। तो ये जो अगर दस्तावेजों की जांच की जाएगी, फोटोज इसमें बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर शादी हुई थी, निकाह हुआ था तो फोटो तो होगी। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये मामला जो है वो निमिषा के पक्ष में जा सकता है। और सबसे अहम बात इसमें नाज़मीन मैं ये कहना चाहूंगी कि तलाल अब्दो मेहदी ने अगर शादी की थी तो किस चीज से की थी, निकाह किया था या फिर क्रिश्चियन, क्योंकि निमिषा तो क्रिश्चियन है और तलाल अब्दो मेहदी जो मुस्लिम है। तो ऐसे में शादी जो करने का एक है कि हमने शादी की है, जैसा कि तलाल अब्दो मेहदी और उसके भाई ने दावा किया है। देखिए बिल्कुल आपने जो कहा, लेकिन इसके जरिए सिर्फ एक चीज निकलती है, यमन का कानून है वो अपने कानून के हिसाब से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, फाउंडेशन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मौत की सजा के बदले मौत देना
इससे बेहतर है कि इस पूरे मामले की जांच अभी और गहनता से हो। जैसा कि आपने कहा शादी हुई है, किस आधार पर हुई है, क्या निमिषा ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई और भी है? क्योंकि निमिषा को लेकर उनकी माँ का सिर्फ ये कहना है कि वो एक सीधी सादी है, वो भोली भाली है, वो तो सिर्फ अपने सपनों को लेकर और ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा को लेकर वहां पर पहुंची थी और अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी ने इस क्लिनिक को अपने नाम करने के लिए या निमिषा के जरिए आगे बढ़ना तो वो चाहते थे, लेकिन निमिषा को साथ लेकर नहीं चलना चाहते थे। तो ये पूरा षड्यंत्र देखा गया। अब देखना होगा कि 14 अगस्त को फैसला आ जाएगा या फिर और गहनता के साथ जांच होगी। आपको क्या लगता है कि क्या निमिषा को फंसाया जा रहा है? निमिषा को किस आधार पर बचाया जा सकता है? आपको भी क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।